हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ सीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी आप चेंज ऑफ सीजन पढ़ेंगे आपको ये तीन वोकैबुलरी जो है ये पढ़नी होगी कि रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है और एक्सिस क्या होता है। मैंने एक एनिमेटेड वीडियो भी इस पे अपलोड की थी, तो वो भी आप सभी ने जो है वो देखी होगी। तो उससे जो है हम उससे आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। देखिए पहले एक्सिस की बात करते हैं। ये हमारा एक ग्लोब है जिसे हम एक इमेजिनरी सपोज अर्थ मानते हैं। अब इस ग्लोब में जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम एक्सिस कहते हैं। क्या होता है एक्सिस, क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन है विच द अर्थ टर्न्स अराउंड, जहां से अर्थ जो है वो टर्न करती है उसे हम एक्सिस कहते हैं। और हम ये मानते हैं जो अर्थ जो होती है इट इज टिल्टेड एट अबाउट 23.5 डिग्रीज। अर्थ जो है वो कितने से जो है वो टिल्ट की गई है, 23.5 डिग्री पे जो है वो टिल्ट हुई है। तो ये हमारी एक वर्ड, हमारी यहाँ पर एक वोकैबुलरी जो है वो हो गई कि एक्सिस क्या होता है। एक इमेजिनरी लाइन होती है जहां से अर्थ जो होती है वो टिल्ट होती है, और किस एंगल पे? 23.5 डिग्री पे। फिर हम रोटेशन की बात करेंगे। हम सभी जानते हैं, हमने जो है वो सोलर सिस्टम पढ़ा हुआ है कि इस बीच में जो है सोलर सिस्टम के सन होता है और प्लेनेट जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं। लेकिन जो प्लेनेट्स है वो अपने एक्सिस पे, जैसे कि अर्थ है अगर हम उसकी बात करेंगे, वो अपने एक्सिस पे अभी भी घूमती है। तो रोटेशन क्या होता है, ये इसी से रिलेटेड है कि रोटेशन क्या होगा। रोटेशन होता है टर्निंग अराउंड ऑन एन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे घूमना। अर्थ जैसे कि अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसे हम क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। अब इस रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट बनते हैं आपके, ठीक है। तो इट टेक्स द अर्थ अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स लेती है? 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। फिर हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की। अब देखिए लेट अस सपोज ये हमारे पास सन है और सन के जो है इर्द गिर्द जो है वो प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? किसी एक जो है ऑब्जेक्ट के जो है बाकी जो है वो रिवॉल्व करेंगे, उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो भी एक्सिस पे रोटेट करने के अलावा सन के इर्द गिर्द भी घूमती है, जैसे कि बाकी प्लेनेट जो है वो घूमते हैं। हमारा जो सन है उसमें एक ग्रेविटेशनल पुल होता है जिसकी वजह से उसने बाउंड करके रखा है ताकि हर प्लेनेट जो है वो अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहे। इसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रेवोल्यूशन की अगर डेफिनेशन हम पढ़े, रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर और इलिप्टिकल पैटर्न। तो अब जो है ये इसके इर्द गिर्द घूमता है और कितना टाइम लेता है घूमकर? इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 डेज फॉर द अर्थ टू मेक वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो है हमारा अर्थ जो है वो कितना टाइम लेता है सन के इर्द गिर्द एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए? जो है वो 365 डेज, मतलब पूरा एक ईयर लेता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज ईयर। हम इसे ईयर भी कहते हैं। पूरा एक साल जो है वो लेता है। अब देखिए यहाँ पर सपोज ये वाला पोर्शन जो है वो अर्थ है, लेट अस सपोज ये अर्थ है। अब ये अर्थ जो है वो जब सन के इधर घूम रही है तो यहाँ पर ये वाला फेस सन का जो है वो डायरेक्ट इसमें सनलाइट आ रही है, और ये बैक वाला पोर्शन जो है इसमें सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। फिर यहाँ पर जो है पहुंच गई, इस तरीके से ये जो है फिर आगे यहाँ पर पहुंच जाएगा और साथ साथ ये अपने एक्सिस में भी जो घूम रहा है। तो इस वजह से जो हम देखेंगे पूरे साल में जब ये घूमता रहता है इसके इर्द गिर्द, तो हमारी जो है अर्थ के जो है वो सीजन चेंज होते हैं। क्या होते हैं? सीजन चेंज होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? इसी रेवोल्यूशन की वजह से, और साथ में जो अर्थ जो है अपने टिल्ट करता है अपने एक्सिस पे उसकी वजह से। तो व्हाट इज अ सीजन? अब हम कह सकते हैं कि सीजन क्या है, हम शॉर्ट में जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सीजन क्या होता है? एक सब डिवीजन है किसकी? एक ईयर की। ईयर कितने का होता है? 365 डेज का होता है, और उसी की एक सब डिवीजन है, सीजन है। अब हमारे पास कितने सीजन है? वी हैव 4 सीजन। कौन कौन से सीजन है? विंटर सीजन होगा, स्प्रिंग सीजन होगा, समर सीजन होगा, और ऑटम सीजन होगा जिसको हम फॉल लिखा है। फॉल क्यों लिखा है? क्योंकि ऑटम में पत्ते गिरते हैं। तो ड्यूरिंग द सीजन आवर्स ऑफ द डे लाइट एंड वेदर में वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन ऑन अर्थ। तो ये तो हमारी लोकेशन पे ही डिपेंड करता है।
इक्वेटर के पास रह रहे हैं आप, पोलर रीजन में रह रहे हैं, ठीक है? किस रीजन में आप रह रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से डे एंड नाइट जो है वो चेंज भी होते हैं। सो कि वो कौन से रीज़न है, वो 2 रीज़न जो है जिसकी वजह से जो है वो सीज़न जो है वो मेजर काज़ है जो सीज़न के। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू में जो है, यहीं से जो है एक पॉइंट आ सकता है कि देयर आर 2 मेजर काज़ेज़ फॉर द सीज़न। वो कौन-कौन से काज़ेज़ हैं? पहला काज़ है द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। आप एक्सिस का मीनिंग समझ गए, टिल्ट का मीनिंग समझ गए। जब अर्थ जो है वो टिल्ट करती है अपने ही एक्सिस पे, वो एक काज़ है किसका? सीज़न का। दूसरा मेजर कॉज़ है पोजीशन ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द सन। मतलब अर्थ की क्या पोजीशन है इन रिलेशन टू द सन। जैसे कि मैंने कहा, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, और अर्थ जो है ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ये घूम रही है इसके इर्द-गिर्द, अपनी जो है वो एंगल चेंज करती रहती है। तो जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पर भी जो है सीज़न बनते हैं, ये भी एक रीज़न है। तो पोजीशन क्या है अर्थ की इन रिलेशन टू द सन, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे 2 कॉजेज़ हो गए। अब देखिए हमारे जो सीज़न है वो कौन-कौन से सीज़न है। पहला हमारा विंटर सीज़न है। इसके लिए 1-2 पॉइंट्स विंटर सीज़न से। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द सीज़न इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं। ड्यूरिंग द विंटर देखिए, द अर्थ इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। विंटर में क्या होता है, जो अर्थ होती है वो सन से जो है टिल्ट जो होती है अवे होती है, उसके नजदीक नहीं होती है बल्कि उससे दूर जो है वो टिल्ट होता है। सो दिस रिजल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉट गेटिंग स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट सनलाइट। अब जब अर्थ जो है सन से जो है वो दूर की तरफ टिल्ट होगी, अवे टिल्ट होगी, क्या उसे डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी? मिलेगी, बट वो जो सनलाइट होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द विंटर। तो इसी की वजह से जो है वो विंटर होती है, ठीक है? क्योंकि सन से डायरेक्ट रेज़ नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। बट आपके लिए यहाँ पर एक और फैक्ट है, एक कूल फैक्ट है। वी आर एक्चुअली क्लोज़र टू द सन इन द विंटर देन इन समर। कि विंटर जो है उसमें डायरेक्ट सनलाइट सन रेज़ नहीं मिलती है, लेकिन हम विंटर में सन के ज़्यादा करीब होते हैं एज़ कंपेयर टू द समर। इस फैक्ट को याद रखेंगे। द अमाउंट ऑफ नाइट आवर एक्सीड द डे लाइट। विंटर्स में जो है नाइट आवर बढ़ जाते हैं, रातें जो है वो लंबी होती है, ठीक है, किसके कंपेयर में? दिन के कंपेयर में। फिर हम समर्स की बात करते हैं, समर में क्या होता है? जस्ट इसका अपोज़िट। क्या होगा इसका अपोज़िट क्या होगा? कि ड्यूरिंग द समर, समर में क्या होता है? द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। समर में जो है सन की तरफ टिल्ट होता है। तो जब सन की तरफ टिल्ट होगा तो डायरेक्ट सन रेज़ सन की तरफ से आ रही होगी, वो इससे मिलेगी। तो एज़ कंपेयर टू द विंटर, जो हमारा समर होता है इसमें डेज़ जो डे लाइट होती है वो एक्सीड होती है टू द अमाउंट ऑफ द नाइट आवर्स। मतलब इसमें रातें छोटी होती है और दिन जो है वो लंबे होते हैं। तो ये हमारा समर भी हो गया, विंटर भी हो गया। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की, ठीक है, और फॉल सीजन की। इन द स्प्रिंग एंड द फॉल सीजन टेम्परेचर्स आर जनरली माइल्ड होता है। डे लाइट एंड नाइट आवर्स आर ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। देखिए अभी हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो है सीजन पढ़े। अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जस्ट इसका जो है वो अपोजिट होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट अपोजिट होगा, जो अभी हमने नॉर्दर्न में पढ़ा। देखिए क्या होता है, अब कुछ एक्सेप्शंस आती है। देखिए एक्सेप्शंस क्या है? इन ट्रॉपिकल रीजन में दोज लोकेट ट्रॉपिकल रीजन कौन से? दोज लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर, जो इक्वेटर के इर्द गिर्द होंगे। वहां पर 4 सीजन, जो 4 सीजन हमने पढ़े वो नहीं होंगे। तो वहां पर सिर्फ 2 सीजन होंगे, उन सीजन का नाम वेट एंड ड्राई सीजन होंगे। और फिर हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं। पोलर रीजन में क्या होता है? ड्यूरिंग द विंटर दे में ओनली रिसीव फ्यू आवर्स ऑफ डे लाइट। पोलर रीजन में सिर्फ कुछ आवर्स की जो है वो डे लाइट होती है, सिर्फ कुछ आवर्स जो है वो डे लाइट को रिसीव करते हैं इन द समर, ठीक है। एंड ओनली अ फ्यू आवर्स ऑफ डार्कनेस, बहुत कम जो होंगे वो आवर्स होंगे वो डार्कनेस के, ठीक है, इन समर। तो ये जो है वो याद रख लेंगे। इसके अलावा ये एक्सेप्शंस है, कहीं अगर पूछी जाएगी तो लिख लेना। तो याद रख लेंगे, जो विंटर्स में होंगे उनको इक्वेटर में जो जो पोलर रीजन में रहते हैं, तो फ्यू आवर्स की जो है उनको जो है सनलाइट मिलेगी वहां पर।
और जो समर में होगा, समर में जो है सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए जो है डार्कनेस होगी, फ्यू आवर्स ऑफ डार्कनेस। कि ये किस वजह से होता है? दिस इज बिकॉज दे आर ईदर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन द मोस्ट और टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन द फारदेस्ट। या तो ज्यादा करीब आ जाते हैं सन के टिल्ट होकर, और या तो ज्यादा जो है वो फारदेस्ट जो है वो टिल्ट होती है सन से। तो हमारे जो 4 सीज़न आप देख सकते हैं, सपोज़ ये एक ट्री है, इन 4 सीज़न में जो है पूरा आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है वो विंटर होगा, ये हमारा जो होगा वो स्प्रिंग होगा, ठीक है? तो ये हमारा समर होता है और ये हमारा जो है ऑटम, जब जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से 4 सीज़न आप एक पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे सीज़न्स होते हैं उनके मंथ हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो विंटर मंथ होगा। विंटर जो है वो दिसंबर से जो है वो फ़ेब तक होगा, दिसंबर से फ़ेब तक होगा। इसके बाद स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग जो है मार्च, अप्रैल, मई तक होगा। फिर समर आ जाती है, जून, जुलाई एंड अगस्त तक होगा। फिर ऑटम होगा, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर तक। तो ये हमारे 4 सीज़न होंगे। देखिए, अभी जो इनका हर दिन जो पहला दिन होता है इन सीज़न का, उसका एक ख़ास नाम होता है, द फर्स्ट डे ऑफ ईच सीज़न। देखिए, द फर्स्ट डे ऑफ विंटर सीज़न का जो फर्स्ट डे होगा, पहला जो दिन होगा विंटर सीज़न का, उसे हम विंटर सोल्स्टिस कहेंगे। ये कब होगा? 20 से 22 दिसंबर के बीच में होगा। फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग का जो पहला दिन होगा, उसे हम वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। 20 से 23 मार्च के बीच में होगा। फर्स्ट डे ऑफ द समर सीज़न को समर सोल्स्टिस कहेंगे। ठीक है? ये 20 जून से 22 जून के बीच में होगा। और फर्स्ट डे ऑफ द ऑटम जो होगा वो ऑटोमनल इक्विनॉक्स होगा। इट इज यूजुअली बिटवीन सितंबर 20 एंड 23। तो यहाँ पर 2 सॉल्स्टिस आपने देख लिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, चेंज ऑफ सीजन से। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला है आपके पास, एट पोल्स। पहला क्वेश्चन है, एट पोल्स द सन डज नॉट राइज और सेट फॉर अबाउट। पोल्स पे हमने देखा पोलर रीजन में, पोलर रीजन पे की बात की गई है। एट पोल्स पे द सन डज नॉट राइज और सेट फॉर अबाउट, पहला ऑप्शन अ ईयर, हाफ अ ईयर, 1 मंथ, 2 इयर्स। तो क्या आपका सही आंसर होगा? हाफ अ ईयर। ठीक है, तो हाफ अ ईयर जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एन इमेजिनरी लाइन going through the center of the earth from the north pole to the south pole about which the earth rotate is called, उसे हम क्या कहते हैं? तो हमने पहले ही स्लाइड में पढ़ा, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ टिल्ट करता है, कब करता है? तो वो समर में, विंटर में, ऑटम या में, या स्प्रिंग में। तो अभी हम पढ़े वो समर में जो है जो है वो सन की तरफ जो है वो टिल्ट करता है। फिर हम बात करते हैं, साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू द। ये जो सीजन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन, रेवोल्यूशन, ग्रेविटेशन या नन ऑफ दीज। हम सभी जानते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं और टिल्ट की वजह से होते हैं, ये दो काज होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, डैश डैश ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन डे एंड नाइट। अब डे एंड नाइट किसकी वजह से होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया वो किसकी वजह से होते हैं। रोटेशन, जब अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। और जो सीजन चेंज होते हैं वो जो है रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्टरेशन इन द लेंथ ऑफ द शेडोज इज काज्ड ड्यू टू द। अब जो अल्टरेशन होती है शेडोज की, जो लेंथ में होती है, आप देखते हैं बीच में शेडो जो है छोटा होता है, बीच में जो है वो शेडो बड़ा होता है। वो किसकी वजह से? उसकी जो जो है लेंथ में जो ये चेंजेस होती है, किसकी वजह से? तो ये रोटेशन की वजह से होगी, अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है, क्योंकि उसी की वजह से डे एंड नाइट भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैपेंस व्हेन। अर्थ की रोटेशन कब होती है? पहला ऑप्शन है, द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। जो अर्थ ऑर्बिट है अराउंड द सन, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चल रही होती है, क्या उसकी वजह से? नहीं, उसकी वजह से नहीं होती है, हम जानते हैं। अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो अपनी ही एक्सिस पे स्पिन करती है। तो यही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन अप्रोक्सीमेटली डैश डैश आवर्स। अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट करनी कितने आवर्स में? तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि वो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और अगर एक रेवोल्यूशन का आएगा तो वो 365 डेज होंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ सीजन। तो दिए गए फैक्टर्स है और उनमें से पूछा गया कि कौन सा वो फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द फिनोमिना ऑफ सीजन। तो हमने जो है इसमें दो फैक्टर पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था कि अर्थ की जो है वो रेवोल्यूशन होगी, मतलब उसका जो है वो इंक्लिनेशन एक पढ़ा हमने। ठीक है, अब देखिए पहला जो है फैक्टर है रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब रोटेशन जो अपने ही एक्सिस पे जो है वो घूमती है, अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, कहीं न कहीं मान सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही है। अर्थ इंक्लिनेशन उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो ये 3 जो है चांसेस है, बट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन जो है वो सिर्फ़ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में हर एक प्लैनेट को जो है वो बाउंड करके रखता है। तो उसे जो है हम सही नहीं मानेंगे कि नॉट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही एक रीज़न नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज द सन ओवरहेड एट द इक्वेटर ड्यूरिंग द नून। तो ये हम जो है बात की गई है कि सन जो होता है वो बिल्कुल जो है ओवरहेड पे होगा, ठीक है, एट द इक्वेटर ड्यूरिंग द नून। वो किस दिन होगा? तो वो सम स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन होता है, यानी कि इक्विनॉक्स जो होगा वो 21 मार्च को होगा। ठीक है, तो अब इक्विनॉक्स में जो होता है क्या होता है, इक्वल लेंथ होती है, डे एंड नाइट की जो होती है वो इक्वल लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ और जो नाइट होगी 12-12 आवर्स दोनों होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो कॉलम है, तो इसमें जो है एक ही क्वेश्चन जो है ये बनाया ताकि जो है आपको सारे जो है वो डेट्स याद हो जाए। हमें यहाँ पर समर सोलिस्टिस को जो है वो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो होगा उसका सही कॉलम जो है वो क्या होगा, किससे मैच होगा, कॉलम मैच करना है। विंटर सोल्स्टिस को जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उससे मैच करना है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स को, और जो है वो जो है ऑटोमल इक्विनॉक्स को। अभी हमने चारों जो है ये अभी देखे। ठीक है, अभी तो आपने स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ा भी ऊपर। तो सही आंसर क्या होगा? चलिए तो देखिए, अभी आपने स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऊपर भी ही पढ़ा, ऊपर वाले क्वेश्चन में 21 मार्च। ठीक है, तो ये तो हमारा 21 मार्च को होगा। फिर समर समर सोलिस्टिस की अगर हम बात करेंगे तो सोलिस्टिस जो होती है एक विंटर होता है, एक समर होता है। समर 21 जून को होगा, विंटर वाला जो है वो तो विंटर के ही मंथ में होगा 22 दिसंबर को। फिर ऑटम इक्विनॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो वो 23 सितंबर को होगा। देखिए कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कभी-कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बना के जो है पूछे जाते हैं। ये बेसिकली 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चंस में जो है आपको जो है एक-एक क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन बना के जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है? टाइपिंग से बचने के लिए इसे जो इस तरीके से ही लिखा। देखिए अगर क्वेश्चन आता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग। कहा जाता है कि अगर जो है अर्थ जो है अचानक जो है वो रोटेट करना और रिवॉल्व करना जो है वो स्टॉप कर दे, तो क्या होगा? नीचे जो है वो 4 ऑप्शन है, तो क्या होगा? ठीक है? तो आपको सीधा याद रखना है, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग देयर विल बी नो चेंज ऑफ द सीजन। तो सीजन में जो है कोई भी चेंज नहीं होगा, एंड नो डे एंड नाइट। अब रोटेशन की वजह से आपको पता है क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। ठीक है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होगा, रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, जो है वो सीजन होंगे। तो ये चीजें जो है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर हम दूसरा पॉइंट हमारे पास है, अगर अर्थ की जो नॉर्मल स्पीड है जिससे ये जो है वो रोटेट कर रही है, अगर कह रहा है द अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग फास्टर देन दिस स्पीड। अगर इस स्पीड से भी जो है अर्थ जो है वो जो है वो फास्ट जो है वो चलना शुरू करे तो क्या होगा? देखिए, if the earth start rotating faster the length of the day would be less than 24 आवर। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द डे जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा। किससे लेस होगा? 24 आवर से जो है वो लेस होगा। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। द अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग एट ए स्लोअर स्पीड। जो स्पीड है अगर अर्थ उससे भी स्लोअर जो है अब चलने लगे तो क्या होगा? ठीक है, तो इफ द अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग स्लोअर
देन द लेंथ ऑफ द डे वुड बी मोर देन 24 आवर्स। तो क्या होगा, जो जो लेंथ हमारा 24 आवर का डे है उससे भी बड़ा दिन होगा। ठीक है, फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द अर्थ एक्सिस बिकम वर्टिकल। हमने देखा कि वो जो है वो 23.5 डिग्री पे टिल्ट होता है। अगर वो वर्टिकल हो जाए तो क्या होगा? If the earth axis become vertical, the length of the day and that of the night would be equal at all the places throughout the year। तो ये कितने अच्छे क्वेश्चंस है, ये जो है एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरीके की जो है वो लैंग्वेज का यूज करके जो है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स Which of the following characteristics the cold weather season in India? तो कोल्ड वेदर सीजन जो इंडिया में होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हम जानते हैं कि यहाँ पर जो वार्म होते हैं डेज और नाइट्स जो होती है वो कोल्ड होती है, और वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है कोल्ड वेदर की। दिए गए ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच प्लेस ऑफ इंडिया देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। तो ये तो हमारे केरला में पड़ता है, और उसके अलावा हमारे अंडोमान निकोबार आइलैंड्स में पड़ता है। तो हम जो है यहाँ पर कह सकते हैं ये जो थिरुवनंतपुरम है यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। क्या है ये क्वेश्चन में कि जो उनका नाइट और डे का जो टेम्परेचर उसमें बहुत कम डिफरेंस है। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट डज द वर्ड मूनसून लिटररी मीन्स। तो वर्ड मूनसून का लिटररी क्या मीनिंग होता है? सीजन होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। कोल्डेस्ट प्लेस कौन है? द्रास है, कारगिल में द्रास जो है ये कोल्डेस्ट प्लेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टू सीजन मेक द शॉर्टेस्ट शेडो। वो कौन से दो सीजन है जिनका जो शेडो होता है वो काफी छोटा बनता है, शॉर्टेस्ट बनता है? तो एक तो समर में बनता है और एक ऑटम जो है। इन दो सीजन में जो है आपका शेडो जो है वो काफी छोटा बनेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट शेडो कब बनेगा, तो लॉन्गेस्ट शेडो जो होगा वो इसके अपोजिट, एक स्प्रिंग बच गया और एक विंटर बच गया, तो इनमें बनेगा। तो ये भी याद रख लेंगे ऐसे फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट काजेज द सीजन। सीजन की वजहें क्या है? सीजन किस वजह से बनता है? ठीक है, तो पहला द अर्थ मून, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। द अर्थ टिल्ट, बिल्कुल जो अर्थ के टिल्ट होने की वजह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच सीजन हैज द शॉर्टेस्ट डे बट द लॉन्गर नाइट। शॉर्टेस्ट डेज जो है वो आपको पता है विंटर्स में होते हैं और लॉन्गर नाइट्स होती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, ये आप सभी कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। व्हाट सीजन डू प्लांट्स एंड ट्रीज लूज देयर लीव्स। प्लांट और जो है जो ट्रीज होते हैं वो किस सीजन में अपने लीव्स जो है वो लूज करते हैं? तो सही आंसर जो है बताइए क्या होगा? तो वो क्या होगा? ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में जो है वो अपने लीव्स जो है वो पत्ते झड़ते हैं। अब व्हाट इज सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस क्या होता है? ठीक है, पहला, ए सोल्स्टाइस इज अ करेक्टर। ऑप्शन बी, व्हेन द सन रीचेस इज हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट नून। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो जो है वो ठीक है। अब अगला देखिए, लेट अस सोल्स्टाइस इज अ मेटल, एक मूवी है। तो ये सब जो है आपका एक यहीं से पता चल रहा है कि ऑप्शन क्या है। बाकियों को आप एलिमिनेट करके भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डिफरेंट फ्रॉम द वंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हमने अभी ऊपर पढ़ा था अपनी स्लाइड में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन है वो और हमारी जो सदर्न में है वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब इसका सही रीजन क्या है? पहला, मिल्की वे इज मेकिंग स्टार्स ब्लो अप द स्टार्स, लाइट शूट आउट इनटू द अर्थ। इलॉजिकल सी बात है। द सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, बिल्कुल सन जो है ना, सॉरी, सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, सो वन हाफ द अर्थ इज फ्राइड एंड द अदर हाफ इज फ्रोजन। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, द सन ब्लोज अप इनटू द पीसेस, ये भी लॉजिकल सी बात है। सो ड्यूरिंग द समर और द विंटर वन पार्ट ऑफ द प्लेनेट इज एक्सपोज टू द समर। एक प्लेनेट जो है
एक्सपोज होता है समर, उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, और दूसरा जो होता है वो उसमें विंटर होता है जहां पर सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ती है। तो यही रीजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द 4 सीजन्स ऑर्डर। तो हमने पहले ऊपर भी देखा था कि हमारे जो है वो कौन कौन से ऑर्डर होंगे। स्प्रिंग सीजन होगा, समर सीजन होगा, व्हाट आर द 4 सीजन्स ऑर्डर। तो ठीक है, तो पहला हमारा स्प्रिंग, समर, ऑटम या विंटर। तो आपका पहला स्प्रिंग होगा, फिर समर होगा, ऑटम होगा, और लास्ट पे जो है वो विंटर होगा। तो ये आपका 4 सीजन का ऑर्डर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास आ गया है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ वाज नॉट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अगर अर्थ जो है अपने एक्सिस पे नहीं होगी, हमको पता है, तो फिर क्या हो सकता है कि वहां पर सीजन ही नहीं होगा, क्योंकि एक रीजन है सीजन का। ठीक है, देयर विल बी नो सीजन। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सीजन, सबसे लॉन्गेस्ट सीजन कौन सा होता है, तो वो कौन सा सीजन होगा, वो विंटर सीजन होगा। लॉन्गेस्ट सीजन विंटर सीजन होता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में एंजॉय किया होगा। यहाँ पर हमने जो है मेन मेन पार्ट्स जो है पॉइंट्स जो है वो आपके यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, सीजन चेंज ऑफ सीजन से रिलेटेड थोड़ी बहुत थ्योरी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है जो बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। होपफुली आपने इस वीडियो को जो है वो एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।